बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय की भर्ती आई है और थर्ड सीजीएल के लिए जो क्वालिफिकेशन है स्नातक पास, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन नहीं है और एज के कारण से इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे उसके लिए गुड न्यूज़ है। 12वीं पास पर बिहार एसएससी की भर्ती आ रही है और पदों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है। 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है। सैलरी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, यानी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। गुड न्यूज़ की बात करें तो जैसा कि पहले आप लोगों को अपडेट दिए थे कि थर्ड सीजीएल यानी तृतीय स्नातक स्तरीय की भर्ती 2200 पदों पर आएगी, तो यानी कि 2187 पदों पर यहाँ पर भर्ती दिया गया और इसके बारे में आप लोगों को बताए थे कि अप्रैल महीने में भर्ती आ जाएगी, अब अधिक लेट नहीं होगा। और इसके बाद इंटर लेवल के बारे में बताए थे कि 7 से लेकर के 8,000 पदों पर इंटर लेवल की भर्ती आएगी। अभी 7 से 8,000 पोस्ट में क्या हुआ है कि 4,000 सीट और जुट गया है, यानी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जितना अधिक सीट जुटेगा उतना अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, कट ऑफ आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और पिछली बार 2014 में भी 13,000 पदों पर भर्ती आई थी, तो इस बार लगभग 12,000 पदों पर भर्ती रहने वाली है। 4,000 इसमें और सीट जुट गया है। अब ये फॉर्म कब से यहाँ पर फिलअप होगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए, फिर आप लोगों को सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे और कुछ यहाँ पर नोटिस भी आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर देखिएगा तो यह आज के डेट का प्रभात खबर का न्यूज़ है। यहाँ पर बीएसएससी के जरिए विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की होगी बहाली। अब ये तृतीय श्रेणी में कौन कौन सा पोस्ट है आगे आप लोगों को नियमावली भी दिखाएंगे जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाए। तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप सी का पोस्ट है, ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर एलडीसी की पोस्ट की बात हो रही है। इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स न्यूज में देखिएगा ये कहाँ पर भर्ती होगा, तो जितने भी बिहार में विश्वविद्यालय है और उससे संबंधित जो भी डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज यानी जहाँ पर बीए बीएससी से संबंधित पढ़ाई होता है, और देखिएगा तो सभी कॉलेज में एक लिपिक का भी पोस्ट होता है, 1 से 2 सीट। एलडीसी से संबंधित क्लर्क का पोस्ट होता है, तो यानी क्लर्क का जो भी यहाँ पर खाली पोस्ट है उस पर भर्ती की जाएगी और ये बहुत दिनों के बाद भर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ पर सीटों की संख्या बहुत अधिक 4,000 है और ये बिहार एसएससी के माध्यम से ही होगी और अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जरिए कराई जाएगी और इनकी नियुक्ति की जानकारी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जारी की जाएगी, यानी किस कॉलेज में कितना क्या सीट है विश्वविद्यालय के पोर्टल पर भी जारी की जाएगी। इसके बाद बिहार एसएससी के माध्यम से एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा और जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग बिहार कर्मचारी चयन आयोग को बहाली के लिए प्रस्ताव भेजेगा और जल्द ही करीब 4,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है और रिक्त पदों का ब्यौरा सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की भी योजना है। वहीं राज्य के डिग्री कॉलेज में प्राचार्यों की नियुक्ति बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पहले से प्रिंसिपल की भर्ती हो रही है। यह भर्ती 2020 में ही निकाला गया था विश्वविद्यालय संबंधित यहाँ पर, और यह जानकारी शनिवार को सचिवालय में आयोजित ब्रेन स्टॉर्मिंग की बैठक में प्रस्तुतिकरण के जरिए साझा की गई थी। यानी यहाँ पर विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया है कि हम यहाँ पर 4,000 पदों पर भर्ती करेंगे और यहाँ पर संबंधित जो भी सीट है ये सीट शिक्षा विभाग बिहार एसएससी के पास भेजेगा और बिहार एसएससी की ओर से भर्ती निकाली जाएगी। अब यहाँ पर आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या ये नई भर्ती दी जाएगी या फिर जो सेकेंड इंटर लेवल की भर्ती आ रही है उसी के माध्यम से दी जाएगी। तो सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती आ रही है उसी के माध्यम से आएगी। इंटर लेवल का जो भी पोस्ट है, ग्रुप सी का जो भी पोस्ट है, इसमें सभी शामिल करके ही दिया जाएगा। अगर अलग से निकाला जाता है तो फिर से यहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर से परीक्षा लेना पड़ेगा। इसलिए परीक्षा का नाम ही इस तरह से रखा जाता है सेकेंड इंटर लेवल थर्ड सीजीएल, और उससे संबंधित जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पोस्ट है और जिसका सिलेबस एक ही अकॉर्डिंग है सभी को मिला करके यहाँ पर एक साथ ही भर्ती दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर विश्वविद्यालय का नियमावली का देखिएगा तो यहाँ पर दूसरे नंबर में है। यहाँ पर देखिएगा तो सहायक संवर्ग का पद सोपान यहाँ पर है और ग्रुप सी संबंधित देख लीजिए कौन कौन सा पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा तो निम्न वर्गीय लिपिक हो गया ग, समूह ग यानी ग्रुप सी। सरकारी नौकरी 4 कैटेगरी में है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ए एवं बी हायर लेवल का पोस्ट होता है और ग्रुप सी इस तरह से एलडीसी का हो गया। डी जो होता है ग्रुप डी का पोस्ट या कह सकते हैं आप एमटीएस से संबंधित पोस्ट। तो ग्रुप डी की भी भर्ती आ रही है 40,000 पदों पर, ये अलग से रहेगा जिसमें विश्वविद्यालय का 15,000 सीट शामिल रहेगा। यहाँ पर सैलरी के बारे में, ग्रेड पे के बारे में है और 1900 ग्रेड पे यहाँ पर है। इसके बाद उच्च वर्गीय लिपिक यानी यूडीसी का पोस्ट हो गया। तो अभी जो 12वीं लेवल पर भर्ती दी जाएगी यह जो है निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी का पोस्ट है। बाकी यूडीसी का पोस्ट जो है प्रमोशन से ही भरा जाती है, यूडीसी का भर्ती नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर तृतीय स्नातक स्तरीय की भर्ती आ चुका है और इसमें यूडीसी का कोई भी पोस्ट नहीं है। तो एलडीसी जो बनते हैं उसी को प्रमोशन से 5 साल के बाद यूडीसी बनाया जाता है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया। और सहायक का पोस्ट देखिएगा तो यहाँ पर असिस्टेंट का समूह ख और प्रशाखा पदाधिकारी सेक्शन ऑफिसर का समूह ख यहाँ पर ग्रेड पे के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर समूह ग की जो भर्ती आ रही है, ग्रुप सी की भर्ती आ रही है, इसमें कौन सा पोस्ट शामिल है। यहाँ पर देखिएगा पद नाम के बारे में, तो पहले
कॉलेज में इस तरह से होता था, लाइब्रेरी क्लर्क, पुस्तकालय लिपिक, सेंट्रल डिस्पेंसरी सहायक, सॉर्टर कम अकाउंटेंट, ये सब का नाम अब निम्न वर्गीय लिपिक यानी सीधा सा एलडीसी रख दिया गया है। तो पहले जो भी लिपिक से संबंधित पोस्ट था सभी का एक कॉमन नाम अब हो गया एलडीसी। एक और नोटिस देख लीजिए, इस नोटिस के बारे में आप लोगों को 15 दिन पहले भी बताए थे, पंचायत सचिव से संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा तो पंचायत सचिव का इस बार कितना पोस्ट रहेगा इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध करवाए गए 1590 पंचायत सचिवों की दूसरी अधियाचना, यानी यह जो संबंधित है सेकेंड इंटर लेवल से फर्स्ट इंटर लेवल की 2013 में भर्ती आई थी और 2013 में भी अच्छा खासा सीट था। टोटल 13,000 पोस्ट में पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का अच्छा खासा सीट था। इस बार 2022 में सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती आ रही है उसमें भी 1590 सीट रहेगा। और आप देखिएगा तो सेकेंड इंटर लेवल भर्ती बिना ये 2 सीट का यानी पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर ये 2 पोस्ट जुटता है तो रॉयल जॉब है, पैसा और पावर दोनों की दृष्टि से। अगर आप बीपीएससी का ही फॉर्म भरते, अगर एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट नहीं रहेगा तो कोई भी स्टूडेंट को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है फॉर्म से। तो सभी का यहाँ पर प्रेफरेंस रहता है एसडीएम डीएसपी का ही, क्योंकि पैसा पावर हर कुछ की दृष्टि से ये 2 जॉब बहुत ही रॉयल जॉब है। उसी तरह सेकेंड इंटर लेवल में राजस्व कर्मचारी का भी पोस्ट जुटेगा और पंचायत सचिव का भी पोस्ट जुटेगा। इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताए थे। और इसी के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो बहुत ही जल्द सारा कुछ प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए कहा गया। 31 मार्च 2022 तक ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण से संबंधित कहा गया था कि पहले ही यह अधियाचना भेजा जा चुका था 2019 में, लेकिन ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण यहाँ पर रोस्टर में क्लियर नहीं किया गया था। तो उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया रिफ्रेश रोस्टर बना करके भेजने के लिए 31 मार्च 2022 तक। तो यानी 1590 हो गया पंचायत सचिव का पोस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर राजस्व कर्मचारी का कितना क्या सीट रहेगा। तो ये पहले का ही न्यूज है और यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ और सीट के बारे में, जैसे श्रम संसाधन विभाग, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित आंसू लिपिक, यह जो है स्टेनोग्राफर का सीट है। और यहाँ पर एलडीसी का पोस्ट देखिएगा, श्रम संसाधन विभाग में 54 एलडीसी का सीट। और सबसे अधिक जो एलडीसी का सीट है यहाँ पर नगर विकास सह आवास विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक 2188, यह भी अधियाचना बिहार एसएससी के पास पहले ही भेजा जा चुका है। और 2188 का ये सब सीट पहले से ही कन्फर्म है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये प्रभात खबर का न्यूज है कि अगले सप्ताह विज्ञापन जारी होगा और इन दोनों परीक्षाओं के माध्यम से लगभग 4000 पदों की नियुक्ति होगी। तो ये पहले से यहाँ पर है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल कितना क्या सीट रहेगा। तो सीट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विश्वविद्यालय से संबंधित अब कन्फर्म हो गया कि एलडीसी का लगभग 4000 सीट रहेगा। और जैसा कि आप न्यूज देख लिए। इसके बाद पंचायत सचिव की बात करें तो पंचायत सचिव का 1590 सीट हो गया। और राजस्व कर्मचारी की पिछली बार 4000 सीट था, तो इस बार लगभग कम से कम यहाँ पर 800 से लेकर 900 सीट जुटेगा ही, यानी लगभग 1000 तक सीट रहेगा। और ये 2 सीट यहाँ पर राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत सचिव का बहुत ही रॉयल जॉब है, पैसा एवं पावर दोनों की दृष्टि से। नगर विकास आवास विभाग में पहले से सीट बिहार एसएससी को भेजा जा चुका है, 2188 एलडीसी का सीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का लगभग 3000 सीट रहेगा। अभी जो है यहाँ पर विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति यहाँ पर किया गया और काम करवाया जा रहा है। तो बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल के माध्यम से 3000 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होगी, यानी परमानेंट। और जो पहले से बेल्ट्रॉन पर है उन सभी को हो सकता है हटाया भी जाए। तो यहाँ पर 3000 डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी यहाँ पर भर्ती किया जाएगा और इसी में जोड़ करके। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अन्य विभागों से एलडीसी का। तो अन्य विभागों से लगभग 1000 आप समझ लीजिए। बिहार में लगभग 50 विभाग है और सभी विभागों में 10, 20, 30 इस तरह से, किसी विभाग में 50, जहाँ पर जितना जो भी सीट खाली उस अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। तो एलडीसी का हो गया, ये भी पोस्ट एलडीसी का ही है। और राजस्व कर्मचारी का लगभग 800 से 900 सीट जुटेगा। इसके बाद 1590 पंचायत सचिव, ये कन्फर्म। और 4000 यहाँ पर विश्वविद्यालय का एलडीसी का सीट हो गया। अब ये जो भी भर्ती है सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन है 12वीं पास, अगर आप 12वीं पास है तो बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी आप सभी सीट को जोड़ दीजिएगा तो लगभग 12,500 सीट होता है, यानी 12,000 से लेकर के 13,000 पदों पर इस बार फिर से भर्ती आ रही है। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं यहाँ पर भर्ती कब तक दी जाएगी, फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो फॉर्म भरने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आपका न्यूनतम एज 18 साल होना चाहिए और क्वालिफिकेशन में अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जब फॉर्म निकाला जाएगा उस समय यहाँ पर एज का क्राइटेरिया रहेगा। अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है। अधिकतम उम्र 2015 से ही काउंट किया जाएगा और न्यूनतम उम्र 2022 जनवरी से काउंट किया जाएगा। और अधिकतम उम्र के बारे में यहाँ से आपको समझ में आ ही गया, क्वालिफिकेशन के बारे में समझ में आ ही गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 चरणों में सिलेक्शन है। पहला होगा पीटी एग्जाम, दूसरा होगा मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम पास कर जाते हैं तो इसके बाद होगा टाइपिंग, और टाइपिंग पास कर जाते हैं तो इसके बाद आपका मेरिट जो बनेगा मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर।
पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों का सेम सिलेबस है, और अभी जो तृतीय स्नातक स्तरीय की भर्ती आई है उसका भी सिलेबस सेम ही है, यानी इंटर और स्नातक स्तरीय दोनों का सिलेबस सेम ही है। पीटी में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन साइंस से, 50 क्वेश्चन जीके से और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से। मेंस में भी सेम इसी तरह का, मेंस में 2 पेपर हो जाता है, पहला पेपर हिंदी, दूसरा पेपर समान अध्ययन। समान अध्ययन में भी टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी 150 के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट होने के कारण से स्नातक स्तरीय का फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो इस भर्ती के लिए आप तैयार रहिए, भर्ती आ रही है। अब फॉर्म भराना कब से शुरू होगा, तो जैसा कि आप लोगों को स्नातक स्तरीय के बारे में बताई थी कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक हर हाल में भर्ती आ जाएगी, तो इस भर्ती का आने का जो चांस है, इस महीने अब यहाँ पर विश्वविद्यालय का पोस्ट जुटेगा 4000, तो इसकी पूरी प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 10 से 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बिहार एसएससी के पास अधियाचना भेजा जाएगा और सब कुछ कंफर्म होने के बाद मई तक में भर्ती आ जाएगी, यानी अगले महीने बिल्कुल भर्ती आ रही है। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। पोस्ट की संख्या भी बढ़ गया है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। 2014 में भी देखिएगा तो सितंबर 2014 में स्नातक स्तरीय का भर्ती दिया गया था और 1 महीना के अंदर ही इंटर लेवल का भी भर्ती दे दिया गया था, तो सेम इस बार भी इसी तरह से होगा। और ये जो भी जॉब है ऑफिस वाला जॉब है, किसी में भी आपको फील्ड वर्क नहीं होगा, दौड़ फिजिकल कुछ भी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आप पीटी पास कीजिए, मेंस पास कीजिए, इसके बाद टाइपिंग पास कीजिए, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिहार से संबंधित हम आप लोगों को हर एक अपडेट देते हैं, साथ में तैयारी भी करवाते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर